बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्वोशंट लॉ का है, लेकिन इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा। कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए मेरे पास कि हमने यहाँ पे इसको किस तरह से लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि डबल कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन का फिनोमिना को जो आपकी स्टेटमेंट कहती है वैसे लगाना है, देन आपने उसको अगेन कंस्ट्रक्ट करना है, तो तब आपके पास ये फॉर्म बनकर आएगी। तो देख लें कि आपने आई के यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज है, यहाँ आई जे के एम है, तो उन्होंने आई को यू में, के को भी यू में किया हुआ है, तो यहाँ पे डबल कंस्ट्रक्शन हुई है। आप इसको एक दो दफ़ा वैल्यूज़ को सेम करेंगे तो आपके लिए ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वोशंट लॉ का। क्वोशंट लॉ के अंदर से एक एमसीक्यूज बनता है कि क्वोशंट लॉ कहता है कि आपके पास जो एमसीक्यूज बनता है कि क्वोशंट लॉ में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज़ का टेस्ट करते हैं। तो क्वोशंट लॉ हमें बताता है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो टेंसर है या नहीं है। तो टेंसर है या नहीं है, तो टेंसर पता लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, जिस भी सेट को या जिस भी फंक्शन को हमने चेक करना होता है वो टेंसर है या नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेट को किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के साथ या किसी भी आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर इनर प्रोडक्ट लेने से जो आपके पास आंसर आता है वो एक टेंसर आता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में सेट गिवन था या फंक्शन गिवन था वो भी एक टेंसर है। तो स्टेटमेंट भी यही कहती है, बाय दिस लॉ वी कैन टेस्ट द गिवन क्वांटिटी इज अ टेंसर और नॉट। सपोज करें कि गिवन क्वांटिटी बी एक गिवन क्वांटिटी है, वी डू नॉट नो ए इज टेंसर और नॉट। तो अब हम इसको ए को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वी टेक इनर प्रोडक्ट ऑफ ए विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर, हम ए का किसी आर्बिट्रेरी टेंसर से इनर प्रोडक्ट लेंगे। इफ द इनर प्रोडक्ट इज अ टेंसर देन ए इज आल्सो अ टेंसर। स्टेटमेंट डेफिनेशन भी यही कहती, इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ फंक्शन विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर इज अ टेंसर देन सेट ऑफ फंक्शन आर कंपोनेंट ऑफ टेंसर। अगर आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं, एक फंक्शन नहीं है, डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट टेंसर उस सेट के अंदर पड़े हुए हैं, तो आप उस सारे सेट्स का किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, और अगर वो सेट ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास एक टेंसर आता है, तो अगर वो आपके पास कंपोनेंट आंसर जो है वो टेंसर आता है, इट्स मीन कि आपका सेट ऑफ फंक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी टेंसर है। इसके बाद हमारे पास इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, शो दैट द एक्सप्रेशन इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। अब हमने इस एक्सप्रेशन को शो करना है ए आई जे के कि ये कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 3 का। तो कोवेरिएंट टेंसर रैंक 3 का मतलब कि आपके पास कंट्रावेरिएंट फॉर्म में कोवेरिएंट फॉर्म में सारी फॉर्म्स आएंगी। और नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि ए आई जे के बी के एक कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 2 का। मतलब आप इस वाली फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो आप रैंक 2 तक ओपन करेंगे, थर्ड टर्म नहीं लेंगे, और बी के कंट्रावेरिएंट। तो सबसे पहले हम ए आई जे के को ओपन कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ टू रैंक ऑफ टेंसर। तो हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर था, लोअर इंडिसेस में पावर्स आ गई हैं, पार्शियल एक्स टिल्डा है, पार्शियल एक्स टिल्डा जे, और अब ये जो के टर्म्स थी, ये के और ये के एज अ डमी आ रहे थे, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया आर के साथ। तो पी क्यू इसकी पावर्स में, तो ए पी क्यू हो गया, देन आर, और इस आर को हमने रिप्लेस कर लिया के को आर से। अब हमारे पास बी के क्या था, कंट्रावेरिएंट वेक्टर था। तो कंट्रावेरिएंट में हमारे पास पावर जो है वो अपर में आती हैं, अपर इंडिसेस में होती हैं, तो हमने बी के को कंट्रावेरिएंट को ओपन कर लिया। जब हमने बी के को ओपन किया, अब हम इस बी आर इधर से इस बी आर में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ से इस बी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम इसका रिवर्स ले लें, तो हमारे पास इसकी बी आर की वैल्यू आ सकती है। वो कहता है कि हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता था कि ए आई जे के बी के ये दोनों अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है वो कोवेरिएंट टेंसर रैंक 3 का आता है। अभी हम कोवेरिएंट टेंसर रैंक 2 को लेकर चल रहे हैं। अब ए आई जे बी के दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, इनर प्रोडक्ट ले लिया, ये हमारे पास आई जे की फॉर्म और ये हमारे पास बी के की फॉर्म। जब दोनों को इकट्ठा किया तो हमें रैंक 3 का टेंसर चाहिए था, और अब हमने इन तीनों फॉर्म्स को इकट्ठा कर लिया, पार्शियल एक्स टिल्डा आई, पार्शियल एक्स टिल्डा जे और पार्शियल एक्स टिल्डा के। क्योंकि हमें रैंक 3 का टेंसर चाहिए था, इसलिए हम इस बी के को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक रैंक 3 का टेंसर आ चुका है, कोवेरिएंट टेंसर, तो हम इसे कहेंगे कि ये ए आई जे के इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में ए आई जे के ए आई बी जे सी के एक स्केलर है और वो आर्बिट्रेरी वेक्टर है, देन शो करें कि ये ए आई जे के इज ए टेंसर ऑफ टाइप 1-2। अब 1-2 टाइप का क्या मतलब है कि 1 का मतलब है कंट्रावेरिएंट फॉर्म 1 आनी चाहिए, कोवेरिएंट फॉर्म 2 आनी चाहिए।
मतलब आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा उस पर आपके पास एक कंट्रावेरिएंट फॉर्म आएगी और एक कोवेरिएंट, दो कोवेरिएंट फॉर्म आएंगी। अब हम उसने हमें क्या गिवन दिया है कि एज ए आई जे के ए आई बी जे सी के एक स्केलर है, हम इसकी फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ए आई ओपन कर लिया, देन हम इसके ए पी भी निकाल सकते हैं, इसका रिवर्स ले लेंगे। देन हम इसका बी जे सी के ओपन कर लेंगे। बी जे कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है एंड सी के कोवेरिएंट फॉर्म में है। तीनों को इनर प्रोडक्ट लेंगे। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है पार्शियल एक्स टिल्डा आई टिल्डा जे, और ये आपके पास एक कंट्रावेरिएंट फॉर्म में पार्शियल एक्स टिल्डा के और पार्शियल एक्स आर, सबकी मल्टीप्लिकेशन इनर प्रोडक्ट ले लिया। और देखें आपके पास एक कंट्रावेरिएंट फॉर्म बनी, ये देखें एक्स टिल्डा की अपर इंडिसेस में पड़ा है तो एक ही सिर्फ कंट्रावेरिएंट फॉर्म बनी, और दो आपके पास लोअर इंडिसेस में पड़े हैं तो दो कोवेरिएंट फॉर्म बनी। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम इस रैंक को रिड्यूस करें या थोड़े इनर प्रोडक्ट लें किसी टेंसर का, किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ, तो हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो भी एक टेंसर ही आता है। तो ये भी आपके पास एक टेंसर ही है, कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट टेंसर है। तो इससे हम क्वोशंट लॉ को इजीली सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।